हेलो एवरीवन। फाइनली जो है बिहार यूजी मैक एमबीबीएस वीडीएस वेटनरी साइंस वाले बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है यहाँ से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। फाइनली उसके साथ ही ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी आ चुका है कि कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ पर मैंने वीडियोस जो है वो बना दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि गाइडलाइंस क्या है, काउंसलिंग की क्या गाइडलाइंस है, अपग्रेड और फ्रीज किसे कहते हैं, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो स्टूडेंट को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से आपको काउंसलिंग में परेशानी आ सकती है, आप सीट से हाथ धो सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ अनयूजुअल हो सकता है काउंसलिंग गाइडलाइंस ना फॉलो करने के कारण। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या है कि राउंड 1, 2 और 3 और वैकेंसी स्टे राउंड की काउंसलिंग होनी है, यानी कि टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी और सारे जो है वो काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं डिटेल बताऊंगा आपको काउंसलिंग गाइडलाइंस का। ठीक है, फॉर राउंड 3 फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर 3 राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 में ही कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैज नॉट रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 2024। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है फर्स्ट राउंड में तो आपको थर्ड राउंड में जो है वो मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहां पे आते हैं। On the basis of merit list, candidate had to fill the online choice. ठीक है, choice filling facility will be available per schedule. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ चॉइस फिलिंग प्रोसेस सीट अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है फाइनली। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट ड्यूरिंग इन फर्स्ट राउंड। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होता है हैज टू रिपोर्ट फिजिकली एट रिपोर्टिंग सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉट होता है तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग सेंटर पर। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ ही इज फाउंड एलिजिबल ही विल आइदर टेक एडमिशन और गो फॉर फ्री एग्जिट। ठीक है, अगर आप देखिए आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ ही फाउंड एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या फ्री एग्जिट करना चाहते हैं, बट इफ ही हैज गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ड्यूरिंग डाउनलोडिंग फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, then after document verification he will wait for round 2 seat allotment and his submitted document will be retained at reporting center। ठीक है बच्चों, फ्री एग्जिट करने के लिए क्या करना है कि देखिए क्या है, आइदर गो फॉर टेक एडमिशन और गो फॉर फ्री एग्जिट। ठीक है, मतलब कि फ्री एग्जिट आप या तो एडमिशन लीजिए नहीं तो फ्री एग्जिट कर लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करने के बाद आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन कहां हो रहा है वो मैं आपको एक बताता हूं। ठीक है, कंफ्यूजन यहां पे हो रहा है। ठीक है, एक जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे मैं चीजें दिखाता हूं। नोटिफिकेशन जो आया था चॉइस फिलिंग वगैरह का, ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि फ्री एग्जिट करने के लिए देखिए यहां पे फ्री एग्जिट राउंड 1 काउंसलिंग 3 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, जो बच्चे अपग्रेड वगैरह कर लेंगे उनके लिए है। ठीक है, आप फ्री एग्जिट जो है वो 3 से 4 तारीख तक लॉगिन करके कर सकते हैं। ठीक है,
वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको क्या करना होगा, 3 से 4 तारीख तक आपको फ्री एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड के लिए देखिए, चॉइस अपग्रेडेड इफ हिज चॉइस अपग्रेडेड इन राउंड 2, अगर आपका चॉइस अपग्रेड हो जाता है राउंड 2 में, द कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द कॉलेज ऑन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2। आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा उस राउंड के सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को बस यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिजिकल सेंटर पर आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए जाइए या फ्री एग्जिट के लिए जाइए, आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इफ ही हैज गिव विलिंगनेस फॉर अपग्रेड ड्यूरिंग डाउनलोडिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आफ्टर वेरिफिकेशन वेट फॉर राउंड 2। तो विलिंगनेस जो है आपको नो करना है अगर आपको फ्री एग्जिट करना है तो। ठीक है, उसके बाद ये तो ये हो गया कि सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगा आपको उस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड ए सीट शैल डाउनलोड देयर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर बाय लॉगिन। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है, वो अपना अलॉटमेंट लेटर जो है यस और नो करके, यानी कि अपग्रेड और फ्रीज करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अपग्रेड का मतलब है कॉलेज पसंद नहीं है, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपग्रेड करेंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद है, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप नो करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेंगे। अपग्रेडेशन में भी आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, उसके बाद the candidates who get allotted a seat during round 1 counseling and give their upgradation for round 2। ठीक है, राउंड 1 में आपका सीट अलॉट होता है, सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड करते हैं, देन कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू देयर रिपोर्टिंग सेंटर। ठीक है, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा। राउंड 1 काउंसलिंग विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही फाउंड एलिजिबल फॉर टेक एडमिशन विथ पेमेंट requisite fee and all documents retained at reporting center will be provided document verification slip round 1। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिटेन कर लिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओरिजिनल रख लिया जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, इन केस द सीट अलॉटेड इन राउंड 1 इज रिटेन इन राउंड 2 द काउंसलिंग देन candidate will have to report physically reporting center period and provisional seat allotment order round 2 counseling round verification slip take admission with payment of recognition। अगर फर्स्ट राउंड वाला ही सीट सेकंड राउंड में आपका रह जाता है, उस केस में भी आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, in case of upgraded seat allotment in round 2 the candidate will have to collect their submitted original document from round 2 reporting center। आपका अगर सेकंड राउंड में कोई नया कॉलेज मिलता है तो आपने जो फर्स्ट राउंड के रिपोर्टिंग सेंटर पर जो कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जमा किया था उस डॉक्यूमेंट को वहां से ले लेंगे और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा वहां पे रिपोर्ट करेंगे, फीस सबमिट करके डॉक्यूमेंट के साथ आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, इफ द कैंडिडेट सीट राउंड इज रिटेन इन राउंड 2 द कैंडिडेट हैव टू टेक एडमिशन। अगर आपका फर्स्ट राउंड वाला ही सीट सेकेंड राउंड में रह जाता है तो आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। बच्चों, सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है द कैंडिडेट हैड गॉट सीट ड्यूरिंग राउंड 1 अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 बट ड्यू टू रीजन डिड नॉट रिपोर्ट फिजिकली टू देयर रिपोर्टिंग सेंटर विद इन द शेड्यूल पीरियड ऑर्डर राउंड 1 काउंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में, इन सच देयर केस राउंड 1 सीट विल बी कैंसल्ड, आपके राउंड 1 का सीट कैंसिल हो जाएगा। विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 में अपग्रेडेशन नहीं होगा। इफ गिव देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग एज यस but will be eligible for fresh choice filling for round 2 counseling, such candidate will be treated as free exit from round 1 counseling। ये मेन मुद्दा है। ठीक है, इस चीज पे बहुत सारे बच्चे जो है वो फंस जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों ये कह रहा है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होता है, अगर आप अलॉटमेंट सेंटर पर नहीं जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नॉट कंसीडर्ड, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये चाहेंगे कि सेकेंड राउंड में हमको वही कॉलेज मिल जाए तो नहीं होगा, लेकिन उसका फ्री एग्जिट माना जाएगा।
ठीक है। लेकिन क्या होगा कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप जो है वो एलिजिबल है और चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं, ठीक है। इस मैटर को आपको समझना था, मैंने सही से समझा दिया, एक बार और समझ लीजिए। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट होता है, फ्री एग्जिट करना है, ठीक है। फ्री एग्जिट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है, ठीक है। जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं वो जाकर के जो है वो उनको फ्री एग्जिट करने के लिए एक डेट दिया गया है, वो 3 से 4 तारीख तक फ्री एग्जिट अपना कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से ही फ्री एग्जिट करने का मन है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है, आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा और वो जो फर्स्ट राउंड का सीट जो है वो सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होगा, और लेकिन सेकेंड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 द कैंडिडेट विल नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर राउंड काउंसलिंग। अगर राउंड 2 में आप एडमिशन ले लेते हैं तो फर्दर राउंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो आपको सीट मिलेगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2। आपको सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेडेशन जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड वैकेंसी स्टे राउंड, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन विल बी डन फॉर राउंड 2, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग और मॉडिफाई कर सकते हैं आप राउंड 2 में, ठीक है। उसके बाद who are included in merit list 2024 did not complete the choice filling process on counseling portal for round 1 counseling, ठीक है। who have been allotted seat in round counseling take free exit within the prescribed date, ठीक है। allotted आपको सीट अलॉट हो जाता है तो यहाँ पे डेट जो है वो दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 से 4 तारीख आप वहां जाकर के जो है फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राउंड काउंसलिंग अपग्रेडेशन यस और नो बट नॉट रिपोर्टिंग टू द रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है। हु हैज बीन अलॉटेड सीट क्या होगा, हु हैज बीन अलॉटेड इन सीट इन राउंड 1 काउंसलिंग एंड गिव देयर अपग्रेडेशन एज यस, ये कंप्लीट टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ड्यूरिंग राउंड 1। राउंड 1 काउंसलिंग विल बी फैसिलिटी टू स्वाइप एड एंड अप डाउन कॉलेजेस बट नॉट हैव फैसिलिटी टू रिमूव डिलीट देयर राउंड 1 चॉइस फ्रॉम द चॉइस लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आप कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कॉलेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज ऐड हुआ है उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हुज राउंड 1 काउंसलिंग अलॉटेड सीट कैंसल ड्यूटी डिस्पेंसी जनरेटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपका जो है वो कंडक्टर यानी कि आपका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। Who have not been allotted any seat in round 1 counseling, ठीक है। अगर राउंड 1 काउंसलिंग में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इफ कैंडिडेट ऑप्ट अपग्रेडेशन राउंड 1 सीट अलॉटेड इन राउंड 2 रिटेन इन राउंड 2 द कैंडिडेट क्वाइट दिस सीट नॉट बी क्वाइट दिस सीट। राउंड 2 में आप कोई सीट जो है वो छोड़ नहीं सकते, वही सारी चीजें जो है यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। कैंडिडेट इन राउंड 2 काउंसलिंग इफ फाउंड एलिजिबल, ठीक है, राउंड 2 एलिजिबल ड्यू टू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिटी विल हैव ज्वाइन द कोर्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड डेट टाइमिंग फॉलिंग इन द कैंडिडेट कंडक्टर ऑफ द कैंडिडेट विल रिजेक्ट एंड डिस्पोज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड, ठीक है। सेकेंड राउंड में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है इफ कैंडिडेट हैज फिल्ड अप द कैटेगरी एज बीसी, ठीक है। अगर आपने बीसी कैटेगरी से सीट लिया है एंड गेट अलॉटेड देयर सीट ऑन बीसी सीट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ इट फाउंड द कैंडिडेट डू नॉट बिलोंग टू बीसी कैटेगरी देन इन सच केस देयर कैटेगरी विल बी अपडेटेड टू अनरिजर्व कैटेगरी और राउंड 2 काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर बीसी कैटेगरी से नहीं है तो आप अपना जो है वो अनरिजर्व आपको माना जाएगा, उसी से आपकी काउंसलिंग होगी, उसी से आपका एडमिशन होना होगा, ठीक है। The candidate who have allotted seat in cancelled due to generating discrepancy during document round 1 will be eligible for fresh choice round 2 counseling on the basis of updated data। आपका डेटा जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसी के बेस पे आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। कैंडिडेट अलॉटेड एन इंस्टीट्यूशन इन राउंड 1 राउंड 2 में अगर आपको कोई अलॉट हो जाता है विल बी ट्रीटेड एज एडमिटेड, ये माना जाएगा कि आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है।
कैंडिडेट हु हैव अवेल टू ऑप्शन ऑफ फ्री एग्जिट इन रिटेन आफ्टर राउंड वन के बाद आपका एडमिशन जो है वो तय माना जाएगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। जो प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है, ठीक है, अगर उस पीरियड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो जो पीरियड दिया गया है 3 से 4 तारीख तक आपको फ्री एग्जिट कर लेना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। होप सो आप सबों को पूरा काउंसलिंग का गाइडलाइंस जो है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी क्वेरी के लिए आप लोग कॉल या मैसेज नहीं करें, हमारी एक्सपर्ट की टीम रिस्पॉन्स नहीं करेगी। रिस्पॉन्स सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को करेगी जो हमारे पास पेड काउंसलिंग में रजिस्टर्ड हैं। कॉलिंग एंड व्हाट्सएप सपोर्ट ओनली फॉर पेड रजिस्टर्ड स्टूडेंट, so please don't call and message. Thank you everyone.